आप सबका हिंदी ज्ञान पुंज में स्वागत है। आज हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम रस विषय का पार्ट 1 पढ़ेंगे। आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सबसे पहले रस किससे बना है और इसका अर्थ क्या है, इसे जानेंगे। रस शब्द रस धातु और अच प्रत्यय के योग से बना है। इसका अर्थ है सार, आनंद या निचोड़। अब रस की परिभाषा समझते हैं। काव्य के पढ़ने, सुनने या नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। जैसे गन्ने या किसी फल का रस, आम का, सेब का, जिसे हम जूस कहते हैं, का सेवन करने से हमें आनंद मिलता है। या फिर यूँ कहिए, स्वादिष्ट भोजन करने से हमारी इंद्रियों और मन को तृप्ति मिलती है। उसी तरह जब हम काव्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं या नाटक को देखते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है। काव्य का आस्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है। इसी आनंद को रस कहते हैं। यह आनंद अर्थात रस लौकिक न होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। रस काव्य का प्राण तत्व है। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का होता है। जैसे आत्मा के बिना प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी तरह रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। अब रस के सूत्र की बात करते हैं। रस का सूत्र। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस का जो सूत्र दिया है वह इस तरह है: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अर्थात जिसे संचारी भाव भी कहते हैं के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति का मतलब है उत्पन्न होना। रस उत्पन्न होता है। चलिए रस की निष्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। जब स्थायी भाव का संयोग संचारी भाव, विभाव, अनुभाव से होता है तब रस की निष्पत्ति होती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हम किसी फिल्म में अपने पसंदीदा हीरो को विलेन से, खलनायक से पिटते हुए देखते हैं तब हम दुखी होते हैं, और जब हीरो विलेन की पिटाई करता है तब खुश होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे मन में जो स्थायी भाव हैं उनका जुड़ाव हीरो से, उनके क्रियाकलापों से होता है, जिसे देखकर हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में कई तरह के विकार आते हैं। यही रस की उत्पत्ति होती है। इस तरह आज हमने रस की परिभाषा, रस का अर्थ और रस की निष्पत्ति के विषय में जाना। धन्यवाद।